वेलकम टू द वरदान ट्रेडिंग गाइज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो नहीं देता है, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से जरूर बचा सकता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल है। ठीक है, अगर आज आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी काफी नॉन स्टॉप एक अच्छा हमें अप ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। जिसने पैसा बनाया उसको भी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, और जिसने नहीं बनाया उसको भी बहुत बहुत बधाइयां या शुभकामनाएं, क्योंकि जो मार्केट को करना था मार्केट ने आज कर दिया है। ठीक है, अब मंडे को क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, तो ध्यान से वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स लिंक्स दिखेंगे कुछ, तो आप उनको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको काफी प्रॉफिटेबल इंफॉर्मेशन आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक मार्केट, इक्विटी, फ्यूचर, फॉरेक्स सबसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिटेबल इन्फॉर्मेशन जो आपको लॉस होने से बचा सकती है, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी ने आज जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग की है वो की है 1.77% की, मतलब ऑलमोस्ट 2% के आसपास का आज पूरे दिन निफ्टी ने क्या किया है, मूव किया है। ठीक है, और अगर वीकली वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे आप, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस पूरे वीक जो निफ्टी ने मूव किया है वो 4.5% मूव किया है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ क्या, कि देखिए ये जो बड़ा कैंडल है इसमें एक तो आप इस ट्रेंड में एक चीज नोटिस करोगे ना, बैक टू बैक आपको ग्रीन कैंडल दिखेंगे। आप ये देख लो, ब्रेकआउट आने के बाद, इस लेवल का ब्रेकआउट आने के बाद, जब निफ्टी ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, आपको बैक टू बैक है ना यहाँ ग्रीन कैंडल दिखे हैं। बैक टू बैक ऊपर आने के बाद थोड़ा मार्केट रुका है, और एक दो रेड कैंडल इसने दिए हैं, दो तीन रेड कैंडल दिए हैं, वरना इस पूरे ट्रेंड में कहीं पे भी एक भी रेड कैंडल नहीं है। मतलब ये एक मैनिपुलेटिव बाइंग है, ये कोई जेन्युइन बाइंग नहीं है। अगर आप सोच रहे हो जेन्युइन बाइंग है, नहीं, ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए बाइंग है। क्यों? अब मैं आपको रीजन भी बताता हूँ लॉजिक के साथ, ये नहीं कि सिर्फ बातें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो इस वीक जो निफ्टी ने कैंडल बनाया है वो कितने परसेंट का कैंडल बनाया है, आप देख सकते हो। अभी मैंने दिखाया 4.5% का। ठीक है, 4.5% का, लेकिन आकर कहाँ बनाया है आप वो भी नोटिस कर लो एक बार। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहना। मतलब आज के दिन इसने नॉन स्टॉप बाइंग दिखाई है 1.77% की, लेकिन कहाँ दिखाई है, बिल्कुल उन एरियाज के पास जहां से ये दो बार बहुत गंदा वाला कुत्ते की मूत गिरा हुआ है, मतलब सेलिंग एरिया में। आज के दिन ये कैंडल आना, इसका सिर्फ एक ही मीन्स है कि एफआईआई डीआई वाले चाहते हैं कि रिटेल जो कम्युनिटी है वो बाय करे। ठीक है, ये नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, मैं आपको मार्केट का बिहेवियर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये आ कहाँ गया है। ये वहां आ गया है जहां से ये दो बार गंदी तरीके से गिर चुका है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये 1.62% का कैंडल है। ये आप 4 जनवरी का डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देखोगे तो ये है 1.62% का। ठीक है, इसके बाद मार्केट को अगर आप देखोगे निफ्टी को, तो ये नॉन स्टॉप नीचे गिरा है। ठीक है, तो ये जो बायर आते हैं, इस टाइप की जो बाइंग आती है, इस टाइप के जो कैंडल आते हैं, वो मोस्ट ऑफ रिटेल कम्युनिटी को फंसाने के लिए आते हैं। और मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये थर्सडे 2 जनवरी का कैंडल देख लो आप, ये 1.88% का कैंडल है। ठीक है, इसमें भी सभी रिटेलर्स को क्या करवाया गया, बाय करवाया गया, और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट को क्या करा गया, धराशायी किया गया उस पूरी रिटेल कम्युनिटी को जिन्होंने यहाँ ऊपर बाय किया। जिन लोगों ने भी यहाँ ऊपर बाय किया, जो लोग भी फंसे, इक्विटी में फंसे, फ्यूचर में फंसे, ऑप्शंस में फंसे, सबको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। यहाँ बाय करवाया गया और फिर क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और मोस्ट ऑफ फ्राइडे का जो सेशन होता है, या फिर वीकेंड का जो सेशन होता है, क्योंकि फ्राइडे की तो छुट्टी है तो वीकेंड आज है। ठीक है, तो वीकेंड के जो सेशन होते हैं मोस्ट ऑफ ट्रेपिंग सेशंस होते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, ये जो नॉन स्टॉप बाइंग है, ये नो डाउट मार्केट बुलिश है, ये दिख रहा है, ये कैंडल दिखा रहा है, मुझे भी दिखा रहा है, टेक्निकल बेस पे बुलिश है। आपको यूट्यूबर्स बोलेंगे उस उनके अकॉर्डिंग भी बुलिश है, फाइनेंशियल न्यूज चैनल आपको बोलेंगे उनके अकॉर्डिंग भी बुलिश है। ठीक है, टेक्निकल के अकॉर्डिंग भी बुलिश है। लेकिन आप चार्ट का बिहेवियर देखोगे, मोस्ट ऑफ टाइम ये जो कैंडल्स आते हैं ना, ये सिर्फ रिटेल कम्युनिटी को फंसाने के लिए आते हैं। ठीक है, बाय चांस इसके ऊपर जाता भी है तो अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब 2 3 दिन क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाता भी है ना तो ज्यादा से ज्यादा इस रेंज के पास जाएगा, 24,200 की रेंज तक ज्यादा से ज्यादा जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर जाएगा तो इस लेवल का ब्रेकआउट करने जाएगा, इस लेवल को रिटेस्ट करने जाएगा जहां से ये पहले गिरा था, 24,217। ठीक है, अगर जाता भी है ऊपर तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इक्विटी में इन्वेस्टेड मत हो जाना, फंस जाओगे भाई। फ्यूचर को भी अगर बाय करने की सोच रहे हो तो देख सोच समझ के करना, क्योंकि अब यहाँ कुछ दिन जो निफ्टी है या जो भी इंडेक्स है वो यहाँ कुछ दिन रुकते हुए भी आपको दिखाई दे सकते हैं। मतलब आज मूवमेंट आ गया, मंडे को ये तो श्योर है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, अब 2 3 दिन मतलब मार्केट साइडवेज रहे, या पूरे वीक साइडवेज रहे, या अगले वीक जो कैंडल मिले इसी के, इस ग्रीन कैंडल के अंदर अंदर ही हमें एक
रेड कैंडल भी मिल सकता है, या फिर एक अगर ग्रीन कैंडल भी मिलता है ना, तो इस कैंडल के अंदर अंदर ही हमें कैंडल मिलेगा, या इस कैंडल के आसपास भटकता हुआ ही हमें कैंडल मिलेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मार्केट में अब कुछ खास मूवमेंट होगी नहीं, मंडे को तो नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि रिटेल कम्युनिटी को टाइम दिया जाएगा कि वो आए और बाय करे, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है तो एक ही सिग्नल है कि आए, रिटेल कम्युनिटी बाय करे, इक्विटी बाय करे, फ्यूचर बाय करे और ऑप्शंस बाय करे। लेकिन क्या करे, इन ऊपर के लेवल पे रिटेल कम्युनिटी बाय करे। सीधा सा एक पर्पज है भाई कि रिटेल कम्युनिटी को बाय करवाना है। आज का ये कैंडल आ गया, बचा कुचा काम कर देगा मीडिया, यूट्यूब कर देगा, यूट्यूब वाले लोग कर देंगे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर 2-2 मिलियन जिनको आप सुनते हो, ठीक है, या जिस भी यूट्यूबर को आप सुनते हो वो आपको बाय की ही सलाह देगा, तो आप लोग क्या करोगे, बाय करोगे। न्यूज चैनल सीएनबीसी, जीएनबी, जी बिजनेस लाइव, ये सब आपको बाय की सलाह देंगे तो आप बाय करोगे। रिटेल कम्युनिटी को अंधा कर दिया जाएगा, जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ, अंधा कर दिया जाएगा बाय करने पे। तो ये मार्केट के लिए एक हिट है, एक रिटेल कम्युनिटी के लिए हिट है कि वो बाय करे। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो कैंडल्स आते हैं इनका जो अपकमिंग इफेक्ट है वो क्या पड़ता है। तो अपकमिंग इफेक्ट आप देख सकते हो क्या पड़ता है। यहाँ भी ऐसा मिला था, मार्केट धाराशायी हुआ, यहाँ पर भी ऐसा कैंडल आया था, मार्केट धाराशायी हुआ। तो मैं बस आपको अवेयर कर रहा हूँ कि ऊपर के लेवल्स पे बाय करने से पहले सोचना, इक्विटी में इन्वेस्टेड होने से पहले सोचना, फ्यूचर में इन्वेस्टेड होने से पहले सोचना, ओवरऑल बाय करने से पहले सोचना। अब क्योंकि ये मार्केट के लिए हिट आ चुका है, रिटेल कम्युनिटी के लिए ये हिट आ चुका है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की। तो फाइनेंशियल निफ्टी ओवरऑल बुलिश ही है, सबसे ज्यादा तो बुलिश ये है। अब मैं फाइनेंशियल निफ्टी में भी आपको लॉजिक एक दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ओवरऑल ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। जो इसका कैंडल बना है वो बना है 2.27% का, ठीक है। और वीकली बेसिस पे जो कैंडल बना है दोस्तों वो बना है कितना, 6.17% का। आप लोकेशन देखिए ना, आप इस फाइनेंशियल निफ्टी छोड़िए, एक बार निफ्टी की भी इन कैंडल्स की लोकेशन देखिए। आप खुद एक चीज बताइए, क्या एफआईआई डीआईआई ऊपर के लेवल पे बाय करेंगे, हाई प्राइस पे बाय करेंगे? नहीं भाई। उन लोगों ने यहाँ, जब आप सेल कर रहे थे ना, उन लोगों ने यहाँ बाय किया था, और ये शायद वो अब निकल रहे हैं, ठीक है, आपको माल पकड़ा कर निकल रहे हैं। ये निकलने का सिग्नल है, ना कि घुसने का सिग्नल है। ये एफआईआई डीआई के निकलने का सिग्नल है, घुसने का सिग्नल तो है रिटेल कम्युनिटी का, क्योंकि अब यूट्यूबरों की सुनेगा, वो इन्फ्लुएंसर की सुनेगा कि बाय करो बाय करो बाय करो, और बाय करके फंस जाएगा, अटक जाएगा, लटक जाएगा, ठीक है। तो आप लोकेशन देखिए ना, इस बायर का टॉप पे आने का मतलब क्या है? सीधा सा एक मतलब है कि रिटेल कम्युनिटी को फंसाना, बाय करवाना, इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन सब में, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को देखोगे 2.27% का कैंडल है। अब मैं आपको फाइनेंशियल निफ्टी का भी थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड एक बार दिखा देता हूँ। आप फाइनेंशियल निफ्टी को यहाँ देखिए, ये कितने परसेंट का है, 2% का कैंडल है, उसके बाद मार्केट नीचे आया। ये आप देख सकते हो, ये कितने परसेंट का कैंडल है, ये 2% का कैंडल है, उसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। यहाँ पर भी मूवमेंट अच्छी हुई, मार्केट नीचे आया। अब यहाँ आप देखोगे, ये 1.5% का कैंडल है, उसके बाद मार्केट क्या आया, नीचे आया। तो ये जो सिग्नल होते हैं ना, ये बाय के नहीं दोस्तों, ये सेल के सिग्नल होते हैं। ये बाय के सिर्फ रिटेल कम्युनिटी के लिए सिग्नल है। एफआईआई डीआईआई तो भाई साहब माल पकड़ा रहा है, आपको ये मानो कि माल पकड़ा रहा है, वो सेल कर रहा है, आप बाय करोगे, क्योंकि वो अलग है भाई। और आप हो भेड़ चाल चलने वाले, रिटेल कम्युनिटी भेड़ चाल। अब देखना, मैं पक्का कह रहा हूँ कि अब लोग इक्विटी में इन्वेस्टेड होना शुरू करेंगे, फ्यूचर में बाय करना शुरू करेंगे। मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इसको कौन ही सुनेगा, कितने ही लोग देखेंगे, ज्यादा लोगों तक बात नहीं पहुंच पाएगी। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा सोचना, मेरा एनालाइज करना मार्केट को, मेरा एनालाइज करने का तरीका, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि कोई भाई हमारा फंसे ना ऊपर के लेवल पे, ना ही इक्विटी में, ना ही ऑप्शंस में, और ना ही फ्यूचर में। अगर आप ये देखोगे, फिन निफ्टी का ये कैंडल जो मंडे 24 मार्च का है, ठीक है, ये 2% का कैंडल है, और 2% के कैंडल के बाद आप देख सकते हो मार्केट कितना परसेंट गिरा, ठीक है। तो ये जो कैंडल है ना, ये रिटेल कम्युनिटी को बाय का सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एफ आई आई डी आई के नजरिए से अगर आप देखोगे ना, तो ये उनके निकलने वाला कैंडल है, ये उनका एग्जिट पॉइंट है मेरे भाई, तो समझना, ठीक है। अगर आपको बाय भी करना है फाइनेंशियल निफ्टी को, तो आपको ध्यान रखना है कि इन लेवल्स पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग, या फिर डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है, तो ही बाय करे। ऊपर के लेवल पे बाय करना काफी खतरे की घंटी हो सकता है, अब तो और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अब एक हिट है रिटेल कम्युनिटी के माइंड पे, ठीक है। डाउजोन्स का जैसे मैंने बताया, आप डाउजोन्स का एग्जांपल देख लो ना, यहाँ पूरी रिटेल कम्युनिटी इसमें घुसी होगी, और जो भी टॉप पर बाय किए होंगे, या आउट द मनी बाय किए होंगे, या फ्यूचर बाय किए होंगे, या इक्विटी बाय किए होंगे, या आउट द मनी ऑप्शन बाय किए होंगे, नेट टू नेट अभी लॉस में बैठे भाई। और मैंने कितने दिनों से कह रहा हूँ, जब ये कैंडल बना था, कि ये इसी के इर्द गिर्द, अब इसी के अंदर अंदर ही कैंडल बनेंगे सारे, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता इसमें बाय करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक ब्रेकडाउन लेवल है, इसके ऊपर नहीं गया है ये कैंडल, इसी के अंदर अंदर खत्म हुआ है, ठीक है।
तो डाउ जोन्स भी ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे बीएरी से जो कि है 40,800 का, ठीक है। चलिए सेंसेक्स को देख लेते, तो सेंसेक्स में अगर आपको मैं लॉजिक दिखाऊं तो आज बना है ऑलमोस्ट 1.96% का कैंडल, ठीक है। अब आप यहाँ आइए, ये कितने परसेंट का है? ये है 1.81% का कैंडल, थर्सडे 2 फरवरी का कैंडल है, ठीक है। उसके बाद सेंसेक्स ने क्या किया आप देख लो, इस कैंडल के बाद क्या किया है। यहाँ रिटेल कम्युनिटी को बाय किया करवाया है एफआईडीआई ने, और फिर उनको क्या कर दिया है, मार दिया है, रगड़ के मार दिया है भाई साहब, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आप ये एग्जांपल देखिए, यहाँ 1.83% का कैंडल है, ठीक है। यहाँ भी रिटेल कम्युनिटी को बाय करवाया गया और उनके बाद उनकी मार ली गई, अच्छे से मार ली गई, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं, और कितने एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, लोकेशन सही नहीं है भाई, ये बाइंग आई है अच्छी बात है, नो डाउट बाइंग है, लेकिन भाई साहब होना कुछ नहीं है, इनकी लोकेशन गलत है। अब हो क्या सकता है, ऊपर के लेवल पे जितने भी इंडेक्स हैं, मार्केट जो है इंडियन मार्केट, वो कुछ दिन अटक सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा ताकि रिटेल कम्युनिटी को ट्रस्ट हो जाए कि हाँ मार्केट वास्तविकता में और ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा बहुत और नाटक करेंगे, थोड़ा बहुत और ऊपर लेकर जा सकते हैं, वरना ओवरऑल आप देख लेना आने वाले कुछ दिनों में वापस मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब मार्केट को हिट मिल गया है। अब यूट्यूबर अपने व्यू बढ़ाएंगे भाई साहब, ये बोल बोल के कि बाई करो, निफ्टी 30,000 जाएगा, बैंक निफ्टी 60,000 जाएगा, तो यही सब अब चलेगा, ठीक है। मिड कैप कुछ खास चलता हुआ दिखाई नहीं दिया है, लेकिन ओवरऑल ये भी अपने आ चुका है ब्रेकआउट लेवल के पास, ठीक है। तो इसमें भी ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना काफी दिक्कत करेगा। बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज जो कैंडल बना है वो बना है 2.21% का, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये 2.30% का कैंडल है, मंडे 24 मार्च का। इसके बाद क्या हुआ है, आपको देख लो इस कैंडल के बाद क्या हुआ है। यहाँ रिटेल कम्युनिटी को माल पकड़ाया है एफआईडीआई ने, और फिर उनके माल को जीरो कर दिया है, ठीक है। ओके। और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये आप देखो, ये 1% का है, ये थोड़ा छोटा है, इसको छोड़ के ये एक बड़ा बायर कैंडल था, ठीक है। इस दिन भी अच्छी 3-4% की मूवमेंट हुई थी, है ना। और इसके बाद आप देख सकते हो क्या होता है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन सब जो कैंडल्स की लोकेशंस है ना, वो काफी गलत है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे ओवरऑल, नो डाउट टेक्निकल बेस पे इन लेवल्स के ऊपर ऊपर बेयरिश है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी बेस को, जैसे ये सीधा सीधा ब्रेकआउट कर दिया ना, ये रिटेल कम्युनिटी के लिए बाय हो सकता है, लेकिन एफ आई डी आई जो यहाँ पहले सेल किया था, आप देख सकते हो, थोड़ा सा पीछे चलोगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एफ आई डी आई वालों ने यहाँ पर भी सेल ही किया था, ठीक है। मतलब उन लेवल्स पे जहां से एफ आई डी आई ने सेल की पोजिशनिंग क्रिएट की थी, बैंक निफ्टी अभी वहां है मेरे भाइयों। तो संभल के रहना, किसी भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की बातों में आने से पहले, बाय करने से पहले मेरा ये वीडियो देख लेना भाइयों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि कोई फंसे ना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि कोई फंसे ना, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग फंसने से बच सकें। तो ये जो कैंडल बना है आज, इतना भारी भरकम ग्रीन कैंडल, ये रिटेल कम्युनिटी के लिए एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन एफ आई डी आई के लिए ये एग्जिट पॉइंट है, मैं अभी भी आपको बता दूं, ठीक है। तो इतना हमें ध्यान रखना है। ओवरऑल टेक्निकल बेस पे अगर आप देखोगे तो इन लेवल्स के ऊपर ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश है, ठीक है। अगर बाय भी आपको सी करना है तो थोड़ा डिप आने देना यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ आने के बाद अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है, ठीक है, तो फिर हमें बाई की पोजीशनिंग देखनी है, वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन पे, वरना ये रिटेल कम्युनिटी के लिए एंट्री पॉइंट है, लेकिन एफ आई डी आई वालों के माइंडसेट से या उनकी पोजीशनिंग साइजिंग से ये एक एग्जिट पॉइंट है एफ आई डी आई वालों के लिए। मिड कैप निफ्टी ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, लेकिन अगर इस लेवल के नीचे आ गया, क्योंकि ये भी अपने सेलिंग एरिया पे ही है, ठीक है। अगर ये आज का कैंडल आउट हो जाता है तो ये वापस नीचे की यात्रा के लिए चालू रहेगा, ठीक है। सेंसेक्स की अगर अब बात करें तो सेंसेक्स भी ज्यादा से ज्यादा अगर ऊपर जाएगा तो इस लेवल का ब्रेकआउट करवा सकता है, अगर गया भी तो वो भी सिर्फ एक कंक्लूजन है, एक पॉइंट है, क्या कि यहाँ ऊपर के लेवल पे ज्यादा से ज्यादा लोग सेंसेक्स को बाय करें, सेंसेक्स के स्टॉक्स बाय करें, ऑप्शन बाय करें, फ्यूचर बाय करें, और फिर एफ आई आई डी आई वाले क्या करें, उनको खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ अब सब भरे जाएंगे, ये एक हिट दे दिया है एफ आई आई डी आई ने, बाकी बचा कुचा काम मीडिया कर देगा, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और फाइनेंस चैनल कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर के लेवल पे बाय करने से पहले भाई साहब ध्यान रखना, बाय ऑन डिप ही करना, अगर करो तो वो भी मल्टीपल स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी का जैसे मैंने बताया, ऊपर के लेवल पे बाय करने से अच्छा है आप लोग डिप आने दो, और डिप पे अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है मल्टीपल बुलिश स्ट्रॉन्ग तो ही बाय करो, अदरवाइज ऊपर के लेवल पे बाय करना काफी दिक्कत दे सकता है आने वाले दिनों में अब रिटेल कम्युनिटी को, क्योंकि हिट मिल चुका है, ओके। फिर निफ्टी का भी अगर मैं आपको बताऊं, ओवरऑल ये ब्रेकआउट कर चुका है, ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। अगर ऊपर जाता भी है तो भाई साहब बाय ऑन डिप करना,
स्कैल्पिंग करना और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सी बाइंग करना या फ्यूचर बाई करना निफ्टी के अंदर या हर एक इंडेक्स के अंदर, क्योंकि काफी दिक्कत कर सकता है अब, क्योंकि अब रिटेल कम्युनिटी को एक हिट मिल चुका है। रिटेल कम्युनिटी के माइंड में अब 3 दिन छुट्टी है, 3 दिन भर दिया जाएगा बाय 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 बाय। मंडे मार्केट खुलते ही रिटेल कम्युनिटी, बेसब्री कम्युनिटी नाव देखेगी ना ताव बाय करना शुरू करेगी, सी बाय करेगी, फ्यूचर बाय करेगी, इक्विटी बाय करेगी, हर एक चीज बाय करेगी। और जब अच्छे से बाय कर करके रिटेल इन्वेस्टर भर लेगा तब एफ आई डी आई अपनी चाल चल देगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। धन्यवाद।